अच्छा जी, जरा क्रिकेट का दोबारा से बता दें। भारत का गुरूर खाक में मिल रहा है और खुद को दुनिया क्रिकेट का किंग मानने वाला भारत अब अपने मुल्क में टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा है और शिकस्त पे शिकस्त मुकद्दर बन रही है। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी भारत को होम सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम की है और बड़ी कोई खतरनाक किस्म की इन्हें क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ है अचानक? पूछ लेते हैं। सिकंदर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब बात करते हैं। अच्छा सिको, हम अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा निजाम, हमारा डोमेस्टिक, एक नेचुरल कंपैरिजन भी करना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो वहाँ का तो सिस्टम भी बेहतर है, निजाम भी बेहतर है, मतलब बड़ा ऑर्गेनाइज सब कुछ है। वहाँ क्या हो रहा है? ये शिकस्त क्यों उनको बार बार मिल रही है? देखो, मैंने कल जो एक तो वो अपनी खुद ही पिचेस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी हार रहे हैं। तो मुझे मतलब मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि हम भी जो है ना पंखे लगा के पिचेस बनाते हैं कि कभी हम भी कहीं उसमें ना फंस जाएं। देखिए, एक चीज़ जो मैंने कल निकाली थी वो ये था कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनके सारे लड़कों का मैंने डेटा निकाला था। तो उन्होंने तकरीबन 1200 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और जो इंडिया की टीम थी उनकी 675 फर्स्ट क्लास मैचेस है। अच्छा, अब उसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए कि क्या उनके पुराने लड़के खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, इनके जो है नए लड़के खेल रहे हैं, इसलिए ये इनको मार पड़ रही है। मगर जो पिछली सीरीज अब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, इसमें बस 2 बंदे मिसिंग हैं, वो शर्मा और अपना कोहली। बाकी तो वही लड़के हैं, वो नए लड़के ला रहे हैं। मगर जो एक डेटा मुझे मिला है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास मैचेस से ज्यादा इनको जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाता है, उनकी वहाँ पे कोचिंग की जाती है। वो चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि क्या इतना ज़्यादा उनको क्या इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया गया है कि जी वो सिर्फ अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स के अंदर उनको रखा जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो कम खेलें। आप ये देखें ना, आधे मैचों का फर्क है फर्स्ट क्लास मैचेस का, उनके 1200 इनके 600 जी। तो ये एक फैक्टर मुझे नजर आ रहा है और जिसको मैंने कल भी हाईलाइट किया था अपने प्रोग्राम में कि भाई हमें भी अपने बच्चों का, हमारे जो लड़के जैसे उस्मान तारिक आया 3 मैच, वो उस्मान खान खेल रहा है उसके 2 मैच, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो उस पर याया ने बड़ा अच्छा सिंपल सा जवाब दिया था, भाई सिकंदर साहब आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम तो टीम ही पीएसएल से सेलेक्ट करते हैं। और उसका सवाल अच्छा, वैसे शिकस्त का फिर मलबा गौतम गंभीर पे क्यों डाला जा रहा है? मतलब ये प्रोफेशनल्स हैं, खेलें जो। जी बिल्कुल, आप सही कर। मैंने देखिए, मैं उनके गौतम गंभीर या मैं इंडिया की टीम में घुसा हुआ तो नहीं हूँ, मगर जितना मैं पढ़ रहा हूँ तो वो शख्स जो है सुना बहुत रूड है, बदतमीज है। और उसकी बदतमीजी का आलम तो आपने देख लिया था एशिया कप में, वो जिस तरह उन्होंने बिहेव किया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसके खिलाफ जो हो सकता है लोग हों, लड़के उसको पसंद नहीं करते। अच्छा सिको, आपने साउथ अफ्रीकन कोच का बयान सुना था? खरी उन्होंने सुनाई है। इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी भी उन्होंने बगैर कोई लगी लिपटे बयान कर दी। उन्होंने तो बता दिया कि हम तो उनको थकाना चाहते थे, हम उनको फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे। बड़ा दो ठोक अल्फाज में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई और उनको ये भी यकीन था कि हम ये करेंगे तो हम जीत जाएंगे। देखे ना, वो उन्होंने कहा ना हम थकाएंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि लड़के उनके मेंटली तौर पे ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से वो फंसे हुए हैं, उस ब्लॉक के अंदर हैं कि वो फिटनेस तो आती है आपको मैचेस खेलने से। सर मुझे तो आज तक यकीन नहीं आ रहा कि जो हमारे नए क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो हमारे इस क्रिकेट बोर्ड में भी जो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं वो भी इसी बात पे बहस करते हैं कि ज्यादा क्रिकेट फर्स्ट क्लास की जगह वो आप दूसरी चीजें खिलाएं। उनके आपके कोच ये कहता है कि जी हमें फर्स्ट क्लास नहीं, इनको भेजें जाके T20 खेलें, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में फंस जाएंगे आकर। तो ये तो टेस्ट क्रिकेट तो बड़ी लंबी होती है, स्टेमिना चाहिए होता है। कई दफा तो आपकी बॉलिंग नहीं आती, आप 10-15 ओवर के लिए तो सिर्फ फाइन लेग के और थर्ड मैन के ऊपर फील्डिंग कर रहे होते हैं और आपके वो बॉलिंग नहीं आती, फिर आपके पास बॉलिंग आती है। ये बहुत इसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। तो मेरी जो लॉजिक है वो यही है कि ये लोग कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और ये चीज अफेक्ट करेगी पाकिस्तान को आगे जाकर। मैं बार बार उस पर लिख चुका हूँ, कई दफा क्रिकेट बोर्ड को लिखकर भेज चुका हूँ कि जी आपने ये काम करना है कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इस तरह ऑर्गेनाइज करनी है कि सारे लड़के उसमें आए। देखे ना, बाबर तो आज तक नहीं खेले, सही है, वो रिदम में आ रहे हैं, वो खेलते ही नहीं। वो भी विराट कोहली और शर्मा की तरह है जो। अच्छा जी, सिको अब ट्राई सीरीज पे आ जाते हैं। आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है और लेट्स सी क्या होता है। बड़े होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। चेंजेस की बात कर सकते हैं, ये डेड मैच है, इसका कोई फायदा नहीं है इस मैच का। इसके अंदर हमारे पास जो चॉइसेस है मैं वो बता देता हूँ। स्पिनिंग के अंदर इब्रार और उस्मान तारिक ने आकर जो है एक हैट्रिक करके जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। मगर मैं आज आपके सामने ये बोलना अपना मेरा हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे देखिएगा, सवाल जरूर उठेगा। पहले भी उठा था, अभी भी मैंने फेसबुक पे इसको स्लो मोशन में देख रहा था।
मुझे मजा नहीं आ रहा उनकी बॉलिंग एक्शन में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठ जाएगी कि इनका बॉलिंग एक्शन सही नहीं है। चलिए, जब तक नहीं उठ रही तो हम कुछ ऐसा आइडियाज लग ना रहा देना। था। हम आइडियाज ना दें, लेकिन उस्मान- यू आर राइट, देखते हुए हमें भी ये लगा था कि ये जरा डिफरेंट है। उस्मान तारिक को इब्रार के बीच में टाई है कि दोनों को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो फास्ट बॉलर्स हैं उसके अंदर शाहीन ने एक मैच खेला है 3 में से, और फहीम ने तो तीनों खेले, और नसीम शाह ने एक मैच खेला, बाकियों ने 2-2 खेल दिए। तो आज के मैच में मेरे हिसाब से शाहीन अगर फिट है तो वो और नसीम शाह खेले और इब्रार और उसको खिलाया जाए, और एक लड़का बैटिंग में रखा है। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती कोच की। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी इंपॉर्टेंट मैच में कोई बैट्समैन की इंजरी होगी तो आपने दूसरे बैट्समैन को प्रैक्टिस ही नहीं कराई है, उसको आप खिला ही नहीं रहे, तो दैट्स रॉन्ग। आप हसन नवाज को कहीं ना कहीं खिलाएं और उसके प्रॉपर नंबर पे 4 पे खिलाएं। बाबर को ठीक। नहीं दीजिए, ताकि Got it, उसको लेट्स सी क्या होता है आज, कौन कल प्लेइंग बाकी होता है तो फिर आपसे- इस पे कल ही बात कर लेंगे। थैंक यू सिकू। So,